Hello and welcome everyone. In this video, we will read chapter 5 of class 6. The name of the chapter is Tansen. Tansen was the only child of his parents. तानसेन अपने माता पिता का इकलौता बेटा था. नॉटी बट टैलेंटेड, वो शरारती तो था परंतु बहुत ही ज़्यादा गुणी था. ही इमिटेटेड द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली. वो इमिटेट होता है नकल उतारना. वो बर्ड्स और एनिमल्स की, पशु और पक्षियों की आवाज़ थी, उनकी नकल उतार लेता था पूरी तरह से. वंस ही ट्राई टू फ्राइटन अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलर बाय रोरिंग लाइक ए टाइगर. एक बार क्या हुआ, वो अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलर, एक समूह था ट्रैवलर्स का, यात्रियों का, उनको डराने की कोशिश कर रहा है टाइगर के जैसे दहाड़ के. यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन, द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड. आपने तानसेन का नाम तो सुना ही होगा, जो कि हमारे देश के एक बहुत ही महान म्यूजिशियन है, संगीतकार हैं. A singer called Mukundan Mishra and his wife lived in a बेहात नियर ग्वालियर. एक सिंगर थे, एक गायक थे, मुकुंदन मिश्रा, और उनकी पत्नी जो है वो बेहात में, जो ग्वालियर के पास में है, वहाँ पे रहते थे. तानसेन वॉज द ओनली चाइल्ड. तानसेन उनका इकलौता बच्चा था. इट इज़ सेड दैट ही वॉज अ नॉटी चाइल्ड. ऐसा माना गया, ऐसा कहा गया है कि वो एक बहुत ही शरारती बच्चे थे. ऑफन ही रन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट. कई बार वो जंगल में खेलने के लिए चले जाया करते थे. एंड सून लर्न टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. और जल्दी ही वो पशु और पक्षियों की आवाज़ की नकल उतारना सीख गए थे. अ फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास वॉज वंस ट्रेवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट विद हिज डिसाइपल्स. एक बार क्या हुआ, एक बहुत ही फेमस जो स्वामी हरिदास सिंगर थे, वो एक बार ट्रैवल कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे फॉरेस्ट से अपने शिष्यों के साथ में. टायर्ड, थके हुए थे वो लोग. द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन शेडी ग्रुप. तो उन्होंने वहाँ पर छायादार पेड़ों के नीचे आराम करने का सोचा. तानसेन सो दैम, तानसेन ने उनको देख लिया. स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट, तो वो कहता है कि अरे वाह, अजनबी है जंगल में. ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, इट विल बी फन टू फ्राइटन दैम, उनको डराने में मज़ा आएगा. ही हिड बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक ए टाइगर. वो पेड़ के पीछे छुप गए और उन्होंने टाइगर के जैसे दहाड़ा. द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर. जो ग्रुप था, समूह था ट्रैवलर का, यात्रियों का, वो डर के मारे कांपने लग गए. बट स्वामी हरिदास कॉल देम टुगेदर. लेकिन स्वामी हरिदास ने उनको साथ में एक साथ बुला लिया. डोंट बी अफ्रेड, डरो मत. ही सैड, उन्होंने कहा, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस. टाइगर्स जो है वो हमेशा ही खतरनाक नहीं होते. लेट अस लुक फॉर दिस वन, चलो हम इसको देखते हैं. सडनली वन ऑफ हिज मैन सॉ अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री. अचानक से उसमें से एक आदमी जो था, उसने देखा कि एक छोटा बच्चा है वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ है. दे आर नो टाइगर मास्टर हेयर मास्टर. उन्होंने कहा कि उस्ताद, यहाँ पर कोई टाइगर नहीं है. ही सैड, उन्होंने कहा, ओनली दिस नॉटी बॉय, केवल एक शरारती बच्चा है. तानसेन लर्न म्यूज़िक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स. तानसेन जी ने लगभग 11 साल तक स्वामी हरिदास से म्यूज़िक, संगीत है, सीखा. ही स्टेड विद अ होली मैन कॉल्ड मोहम्मद गौस. एक होली मैन कहेंगे पवित्र इंसान, उनसे, जिनका नाम है मोहम्मद गौस, उनके साथ वो रहे. ही मैरिड हुसैनी, वन ऑफ द लेडीज़ इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी. रानी मृगनैनी थी, उनके कोर्ट होते दरबार में एक लेडी थी जिनका नाम था हुसैनी, उनसे उन्होंने शादी कर ली. स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम. स्वामी हरिदास जी ने उनको सज़ा नहीं दी, तानसेन को. ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड, वो तानसेन के पिताजी के पास गए और कहा, योर सन इज़ वेरी नॉटी. आपका जो पुत्र है वो बहुत ही ज़्यादा नॉटी है. ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड. नोटी मतलब शरारती है, बट वो बहुत ही ज़्यादा गुणी है, होशियार है. आई थिंक आई कैन मेक हिम ए परफेक्ट गुड सिंगर. मुझे लगता है कि मैं उनको एक बहुत ही अच्छा सिंगर बना सकता हूँ, गायक बना सकता हूँ. तानसेन वॉज 10 years old when he went away with स्वामी हरिदास. तानसेन जब स्वामी हरिदास के साथ चले गए थे तब वो सिर्फ 10 साल के थे. ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 years, और वो लगभग 11 साल तक उनके साथ रहे. लर्निंग म्यूजिक, उन्होंने संगीत सीखा. एंड बिकेम ए ग्रेट सिंगर, और एक महान गायक बन गए. एट अबाउट दिस टाइम, उसी समय में, हिज पेरेंट्स डाइड. उनके जो माता पिता थे तानसेन के, वो मर चुके थे. मुकुंदन मिश्रा, जो उनके पिताजी थे, मुकुंदन मिश्रा's dying wish was that तानसेन should visit मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर. डाइंग विश होता है आखिरी इच्छा. उनकी ये थी कि तानसेन को, जो ग्वालियर में मोहम्मद गौस है, उनके पास जाना चाहिए. मोहम्मद गौस वॉज अ होली मैन. मोहम्मद गौस जो है वो एक पवित्र इंसान थे. मुकुंदन मिश्राज हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम. और मुकुंदन मिश्रा जो थे वो लॉन्ग बीन डिवोटेड होता है उनकी सेवा में समर्पित होना, उनकी सेवा में समर्पित थे वो. एंड ऑफन विजिटेड हिम, कई बार उनके वहाँ पे मिलने भी जाते थे. वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद गौस, ग्वालियर में रहते हुए मोहम्मद गौस के साथ, तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी. तानसेन उनके साथ कई बार रानी मृगनैनी के कोर्ट में, दरबार में भी जाया करते थे. हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन हर सेल्फ, जो खुद एक बहुत बड़ी संगीतकार थी.
देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज़ ऑफ द कोर्ट। वहाँ पर उन्होंने ही मेट, वहाँ पर वो मिले, एंड मैरिड, और उन्होंने शादी कर ली वन ऑफ द लेडीज़ ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की एक जो लेडी थी उनसे। कोर्ट होता है दरबार। हर नेम वॉज हुसैनी, उनका नाम था हुसैनी, जिनसे तानसेन ने शादी की थी। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसाइपल। स्वामी हरिदास की जो शिष्य थी वो हुसैनी भी बन चुके थे। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल म्यूजिकल। तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे हुए, और वो सब लोग सारे म्यूजिकल थे, जो संगीत में इंटरेस्ट रखते थे, संगीतकार थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकेम वेरी फेमस। उस समय पे तानसेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुके थे, बहुत ही ज़्यादा विख्यात हो चुके थे, प्रचलित हो चुके थे। समटाइम्स ही सैंग बिफोर एम्परर अकबर। एम्परर होता है सम्राट, और कई बार वो सम्राट अकबर के सामने भी गाया करते थे। हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड ज्वाइन हिज कोर्ट। कि वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए, प्रभावित हो गए तानसेन की म्यूज़िक से, कि उन्होंने तानसेन से आग्रह किया कि वो उनकी कोर्ट में, उनके दरबार को ज्वाइन कर ले। तानसेन बिकेम ए फेवरेट इन अकबर्स कोर्ट। अकबर के दरबार में तानसेन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा बन गए सबके। वंस ही वॉज आस्क्ड टू सिंग राग दीपक। एक बार उनको राग दीपक गाने के लिए बोला गया। तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर एंड हिज फ्रेंड टू सिंग राग मेघ आफ्टर राग दीपक टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ द लेटर। तानसेन ने अपनी बेटी से और उसकी दोस्त है उससे कहा कि आप राग दीपक गाइए जस्ट आफ्टर राग दीपक के कुछ टाइम बाद आप राग मेघ गाइए, जिससे जो राग दीपक से जो इफेक्ट होने वाला है उससे बचा जा सके। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556। तानसेन जो है वो 1556 में अकबर के दरबार में गए। एंड सून बिकेम ए ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर। और जल्दी ही वो सम्राट के बहुत ज़्यादा पसंदीदा सिंगर बन गए। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अकबर जो है वो अभी रात के समय या दिन के समय किसी भी समय में तानसेन को गाने के लिए बुला लेते थे। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन्स हाउस टू हेयर हिम प्रैक्टिस। और कई बार वो खुद ही तानसेन के घर पे चले जाया करते थे उनको अभ्यास करते हुए सुनने के लिए। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स। और उन्होंने तानसेन को बहुत ज़्यादा उपहार भी दिए थे। सम ऑफ द कर्टियर्स बिकेम जेलस ऑफ तानसेन। कर्टियर्स मतलब दरबारी जो थे बाकी के, वो तानसेन से जलने लग गए थे। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज़ ruined। और वो लोग कहते हैं कि हम आराम से नहीं बैठेंगे जब तक तानसेन जो है वो ruin होता है, बर्बाद, उसको बर्बाद ना कर दें। दे डिक्लेयर, उन्होंने घोषणा की। वन ऑफ द कर्टियर्स, उनमें से एक दरबारी जो था जिसका नाम था शौकत मियाँ, हैड ए ब्राइट आइडिया। उनके पास एक अच्छा आइडिया था कि तानसेन से, उन्होंने एक अच्छी योजना बनाई तानसेन से पीछे छुड़ाने की। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड। वो कहते हैं कि चलो हम तानसेन को इंसिस्ट करें, फोर्स करें कि वो राग दीपक गाए। हाउ विल दिस हेल्प अस। तो उनमें से कोई एक कहता है कि ये हमें कैसे मदद करेगा। आस्क्ड अनदर मैन, दूसरा आदमी कहता है इफ़ राग दीपक इज़ प्रॉपरली संग। अगर राग दीपक को अच्छे से गाया जाए, पूर्ण तरीके से गाया जाए, इट मेक्स द एयर सो हॉट, वो हवा को इतना गर्म कर देता है, दैट द सिंगर इज़ बर्न टू एशेस, कि जो गाने वाला है, गायक जो है वो जलकर राख हो जाता है। तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर। और तानसेन जो है वो बहुत ही अच्छा गायक है। इफ़ ही सिंग्स राग दीपक, यदि वो राग दीपक गाते हैं, ही विल डाई, तो वो मर जाएंगे, एंड वी विल बी rid ऑफ हिम, और हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड। शौकत मियाँ जो है वो अकबर के पास जाते हैं और बोलते हैं वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर, लेट अस टेस्ट हिम। हमें नहीं लगता कि तानसेन एक अच्छा गायक है, चलो उसका परीक्षण करते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं। टेल हिम टू सिंग राग दीपक। आप उसको कहिए कि वो राग दीपक गाए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली। केवल जो महान संगीतकार हैं वो इसको अच्छे से गा सकते हैं। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट। अब अकबर जो कहते हैं निसंदेह तानसेन जो है वो उसको गा सकता है। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन कुछ भी गा सकते हैं। अकबर से, अकबर ने कहा तानसेन वॉज अफ्रेड, तानसेन डर गए थे, बट कुड नॉट डिसोबे द किंग, डिसोबे आज्ञा का उल्लंघन करना, बट लेकिन वो अपने किंग की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। वेरी वेल माई लॉर्ड, वो कहते हैं मेरे स्वामी ठीक है। ही सेड, उन्होंने कहा बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन आप मुझे थोड़ा समय दीजिए उसका अभ्यास करने में, उसको तैयार करने में। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर पे गए। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड हैप्पी। वो इससे पहले कभी भी इतने ज़्यादा दुखी नहीं दिख रहे थे। आई कैन सिंग द राग, वो कहते हैं कि मैं राग जो है वो गा सकता हूँ। ही टोल्ड हिज वाइफ, अपनी वाइफ से कहते हैं, अपनी पत्नी से कहते हैं, बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स अलाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी टू एशेज़। वो कहते हैं कि जो उससे गर्मी पैदा होगी, वो सिर्फ केवल लैम्प्स अलाइट मतलब दिए ही नहीं जलाएगी, लेकिन मुझे भी जलाकर राख कर देगी। देन ही हैड एन आइडिया, फिर तानसेन को एक आइडिया सूझा। इफ़ समवन सिंग्स राग मेघ एट द सेम टाइम एंड सिंग इट प्रॉपरली, अगर उसी समय पे कोई राग में गाए और उसको अच्छे से गाए, इट विल ब्रिंग रेन, तो उससे वर्षा आनी शुरू हो जाएगी, बारिश होने लगेगी। परहैप्स आवर डॉटर, शायद हमारी जो पुत्री है सरस्वती,
एंड हर फ्रेंड, और उसकी दोस्त है रूपवती, वो इसको गा सकती हैं, कुड डू इट, ही सेड, वो ऐसा कर सकती हैं, उसने कहा। ही टोल्ड द 2 गर्ल्स टू सिंग रागमेघ, उसने उन दोनों लड़कियों को रागमेघ गाना सिखाया। दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह तक उन्होंने दिन रात उसका अभ्यास किया। तानसेन टोल्ड देम, तानसेन ने उसको बताया, यू मस्ट वेट, तुम्हें इंतज़ार करना है, टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग, जब तक दिए जो है वो जलने लगे आपको इंतज़ार करना है, एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग, और फिर आप गाना शुरू कर देना। बोथ रागास वर संग अकॉर्डिंग टू प्लान, दोनों जो राग्स थे वो प्लान के अकॉर्डिंग गाए गए, योजना के अनुसार गाए गए। अकबर पनिश तानसेन एनिमी, अकबर ने तानसेन की जो दुश्मन है उनको पनिशमेंट दी, उनको सजा दी। तानसेन डाइड इन 1585, और 1585 में तानसेन की जो है वो मृत्यु हो गई। द लीजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल टू हियर तानसेन सिंह राग दीपक, जो तानसेन थे वो जो नियुक्ति का दिन था, जो उन्होंने नियुक्त किया होता कि इस दिन जो है वो फंक्शन होगा, उस दिन वो वहाँ पर गए तानसेन, और उन्होंने राग, और सारा जो टाउन है, कस्बा है, वो सारा तानसेन का राग दीपक को गाते हुए सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। व्हेन ही बिगिन टू सिंग, जब उन्होंने गाना शुरू किया, द एयर बिकेम वार्म, तो हवा जो है वो इतनी ज़्यादा गर्म हो गई। सम पीपल इन द ऑडियंस वर बाथ्स इन परसिपिरेशन, कुछ जो लोग थे, जो ऑडियंस से श्रोतागण थे, वो मतलब पसीने से नहा चुके थे, इतनी ज़्यादा गर्मी हो चुकी थी। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप, और पत्ते जो हैं पेड़ों के पत्ते हैं वो सूख चुके थे। एंड फेल टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर गिर चुके थे। एज द म्यूज़िक कंटिन्यूड, जैसे ही संगीत बजता रहा, बर्ड्स फेल डेड, पक्षी मरने लगे, बिकॉज ऑफ द हीट, क्योंकि उसकी जो गर्मी थी वो इतनी ज़्यादा हो चुकी थी। एंड द वाटर इन द रिवर बिगेन टू बॉयल, और जो नदियों का पानी था वो उबलने लग गया। पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज फ्लेम शॉट अप आउट ऑफ नोवेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स, क्योंकि लोग जो है वो अब डर के मारे चिल्लाने लग गए, और जो इतनी ज़्यादा आग की लपटें लगी जिससे दिए जो हैं वो जलने शुरू हो गए। एट वन सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग रागमेघ, और उसी मोमेंट पे सरस्वती और रूपवती ने रागमेघ गाना शुरू कर दिया। द स्काई क्लाउडेड ओवर, अब बादल जो है वो छा गए थे। एंड द रेन केम डाउन, और बारिश होने लग गई थी। तानसेन वॉज सेव्ड, तानसेन को बचा लिया गया। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस, और कहानी इस प्रकार बताई जाती है कि उसके बाद तानसेन जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग, और अकबर उसके लिए शर्मिंदा महसूस कर रहे थे कि उनकी वजह से उनको इतनी ज़्यादा पीड़ा हुई तानसेन को। ही पनिश्ड तानसेन्स एनिमी, उन्होंने तानसेन के जो दुश्मन थे उनको सजा दी। व्हेन तानसेन गॉट वेल, जब तानसेन ठीक हो गए, द इंटायर सिटी रिजॉइस्ड, सारी जो शहर था वो खुशी से झूमने लगे। तानसेन रिमेंड अकबर स्कॉट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड, तानसेन जो है वो 1585 तक, जब वो एक्सपायर नहीं हो गए, जब वो मर नहीं गए, तब तक उन्होंने अकबर के कोर्ट में सिंगर एज ए सिंगर नियुक्त रहे वो। ही कंपोज सेवरल न्यू रागास, और उन्होंने अलग अलग नए नए रागास का निर्माण किया। तानसेन टॉम इज इन ग्वालियर, तानसेन का जो मकबरा है वो ग्वालियर में है। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन, पिलग्रिम्स होता है तीर्थ स्थल, जो संगीतकार के लिए अभी वो तीर्थ स्थल के रूप में जाना